हेलो। तो अपन क्या देख रहे थे? अपन देख रहे थे जी, क्या देख रहे थे अपन? मैं ही भूल गया। तो सदिशों का योग है ना। तो सदिशों का योग में अपन कहाँ तक पहुँच गए? अपन देखो, मैं तुम्हें ना सदिशों का योग का फुल मेथड बताता हूँ। क्या फुल मेथड? क्या फुल मेथड? ठीक है यार, ये पेन नहीं आया, दिक्कत करेगा, स्पीड नहीं बैठेगी नए पेन से। रुको, मैं पुराना ही लेके आता हूँ। देखो, अपन देख रहे हैं क्या सदिशों का योग है ना। सदिशों का योग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अपन फुल मेथड देखेंगे। अपना पहला मेथड है सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम। कौन सा? त्रिभुज का नियम। देखो, अपन अब त्रिभुज का नियम देखते हैं। क्या करते हैं अपन कि दो सदिश, देखो त्रिभुज का नियम कंडीशंस पर वर्क करता है। कहाँ वर्क करता है? कंडीशंस पर। कौन कौन सी कंडीशंस? वो कंडीशंस अपन समझते हुए करेंगे, ठीक है। देखो, एक वेक्टर ये है ए, ठीक है, ए वेक्टर है ना। कब लगाना है त्रिभुज का नियम? पहली बात तो ये। अब जब जब लगाना है, अब दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर सीधा है ना, एक वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर है, दूसरा वेक्टर कोई एंगल पर हो, जैसे ये कोई एंगल पर है, ठीक है, ये एंगल पर है बी वेक्टर, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में त्रिभुज का नियम लग सकता है। किस कंडीशन में त्रिभुज का नियम नहीं लगेगा? जैसे ये वेक्टर सीधा है, ये वेक्टर सीधा है, इस कंडीशन में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एंगल होना जरूरी है, मतलब थोड़ा भी एंगल होगा तब भी जरूरी है। लेकिन दूसरी बात, एक वेक्टर ऐसे तब भी त्रिभुज का नियम नहीं लगेगा। इनको अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे ये दोनों एक ही दिशा में है तो एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। पर यहाँ देखो, ये एंगल पे है, तो एंगल पे कैसे जोड़ते हैं? उन दो वेक्टरों को एंगल पे कैसे जोड़ा जाता है, तो उनको अपन देखते हैं, ठीक है। अब देखो, त्रिभुज के नियम की परिभाषा क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं दो सदिश को समान क्रम में निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी भुजा को निरूपित करती है। अब देखो, ये समझ नहीं आई होगी है ना, मेरे भी नहीं आती है। अब समझने की बात क्या है? देखो, अपन को पता है कि वेक्टर को अपन उठा के कहीं भी रख सकते हैं, बस उसकी डायरेक्शन और उसका एंगल चेंज नहीं करना है। सही बात है। तो देखो, एक वेक्टर तो सीधा है अपना, दूसरा वेक्टर अब अपन को क्या करना है? हमेशा देखो, वेक्टर को सीधी डायरेक्शन में जोड़ना है, उल्टा नहीं जोड़ना है। जैसे अपन को कभी भी टेल से टेल नहीं बिठानी है, कभी भी हेड से हेड नहीं बिठाना है, अपन को सीधा डायरेक्शन में जोड़ना है। मतलब ये वेक्टर को यहाँ उठा के रख दिया, उसी एंगल पर रख दिया अपन ने, रख दिया ना उसी एंगल पर, जो एंगल पर ये था, है ना। अब कभी भी अपन इसको वेक्टर को ऐसे नहीं रख सकते हैं। कैसे? देखो, ये लिया और इस वेक्टर को अपन ने उठा के यहाँ रख दिया, ये भी तो अपन लिख सकते हैं, लेकिन गलत। कभी भी हेड से हेड नहीं बढ़ाना है, हेड से हेड कभी वेक्टर का नहीं बढ़ता है। और ना अपन ऐसे कर सकते हैं। कैसे? इस वेक्टर को यहाँ देखो ऐसे, और यहाँ पर नहीं, यहाँ से यूं कर दिया, ये भी गलत है। कभी भी टेल से टेल नहीं बिठानी है। मतलब हमेशा एक वेक्टर को सीधा लिखो तो उसका जहां से पहला वेक्टर एंड होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करना है अपन को। समझ में आई बात है ना। तो ऐसे अब ये दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर को अपन ने उसी एंगल पर जोड़ दिया, ठीक है। अब जो इन दोनों भुजाओं को, अब जो इन दोनों का परिणामी कहाँ से लिखेंगे अपन? ये तीसरी भुजा जो इसको मिलाएगी ना। अब तुम कहोगे कि ये तो इससे मिला दिया, हाँ। त्रिभुज को बंद करने के लिए एक ना एक को तो मिलाना होगा ना, एक ना एक को तो मिलाना होगा। अब ये जो एंगल बनाया है, अब देखो, इसका ये एंगल तो है θ1, ये एंगल है θ2, ये कौन सा एंगल है? θ2, ये कौन सा एंगल है? θ1, ठीक है। अब जो ये वेक्टर है आर रिजल्टेंट वेक्टर, इसे बोलते हैं। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए और बी का परिणामी है। इन दोनों का परिणामी मतलब ए और बी को जोड़ेंगे ना, ए वेक्टर को जोड़ेंगे प्लस बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर, ठीक है। क्या आएगा अपना रिजल्टेंट? आर वेक्टर आएगा।
कौन सा आएगा, आर वेक्टर। अब इसे अपना करना सीख लिया, ठीक है। इस रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उल्टा लगता है, उल्टा लगता है, उल्टा ही तो लगा है। देखो इसका हेड से हेड मिलाया इसने अपन ने रिजल्टेंट वेक्टर का। अब देखो ये ए वेक्टर सीधा जोड़ा, फिर बी वेक्टर सीधा जोड़ा, और रिजल्टेंट वेक्टर अपन ने उल्टा जोड़ा है, ठीक है। ये त्रिभुज का नियम है, ये सदिश रूप है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखें कि ये अपन ने ये एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तो अब अपन इसमें बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा बता सकते हो। देखो ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और ये एस वेक्टर है, ठीक है। पी क्यू एस, पी क्यू आर होता है ना, हाँ। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो टेल से टेल मिली, तो यहाँ पर देखो ये वेक्टर नहीं है, ये टेल से टेल मिला रहा है, ये हेड से हेड मिला रहा है, तो ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट है। उल्टा लग रहा है ना, ये देखो ये सीधा गया और ये सीधा गया, सीधे जा रहे हैं ये दोनों। तो ये तो ये, अब इसमें एस वेक्टर है ना, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है पी प्लस क्यू का। ये है त्रिभुज का नियम, ठीक है। ऐसे निकालते हैं त्रिभुज के नियम से अपन को। देखो ये एक वेक्टर है ना। अब इसमें ए बी और सी तीन वेक्टर है, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। रिजल्टेंट वेक्टर इसमें ये वाला है, क्यों, क्योंकि देखो ये सीधा जा रहा है और ये सीधा जा रहा है, ये उल्टा लगा है। तो ए वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये बन किससे रहा है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करने पर, ठीक है। ऐसे देखो अब इसमें ए बी सी, अब इसमें कौन सा है रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसमें सी रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वाला। समझ में आई कैसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो ये हो गया अपना त्रिभुज का नियम, ठीक है। इतना समझ आया है ना। अब इस त्रिभुज के नियम से अपन सदिशों का योग कैसे करते हैं वो अपन को निकालना है। ये तो अपन को पता लगेगा कि ये जो मिलाने वाला है, ये तो अपन ने डायग्राम में देखा है कि इसमें सी वेक्टर रिजल्टेंट है, पर सी वेक्टर का परिमाण निकालना भी तो सीखना है अपन को। परिमाण और दिशा ये दोनों भी तो निकालनी है, जब भी तो सदिश का योग होगा, है ना। तो ये कैसे निकालते हैं अपन, ये देखते हैं, चलो। अब देखो ये है त्रिभुज नियम से सदिशों का परिमाण, सदिश योग, सदिश योग का परिमाण, परिमाण निकालना सीखते हैं अपन, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया कि ये एक वेक्टर और ये वेक्टर कोई एंगल पर, और ये इनका क्या होता है, रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये अपना ए वेक्टर है, और ये अपना बी वेक्टर है, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो मेरी बात समझो। अगर ए वेक्टर को अपन आगे बढ़ाएं यहाँ से, ये ए वेक्टर बढ़ा दिया अपन ने, है ना। और तो यहाँ जो ये थीटा आया है, ये थीटा है, और ये एक लंब खींचा अपन ने यहाँ पर, ये क्या है, लंब, ये क्या है, लंब, ठीक है। तो अभी ये लंब हो गया ना, लंब। तो एक बात बताओ, ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर के अपन घटक करें बी वेक्टर के, तो ये वाला जो आगे बढ़ाया है, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला जो यहाँ बढ़ाया है अपन ने। देखो ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के यहाँ थीटा है, तो ये घटक होगा बी कॉस थीटा, और ये घटक होता है बी साइन थीटा। अब इस घटक को अपन इधर ले आए, तो ये हो जाएगा, ये वाला घटक सेम है नहीं, इसको उठा के अपन ने यहाँ रखा है, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें अपन ये देखें, तो देखो अपने पास ये वाला वेक्टर था बी, ठीक है। ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर था, है ना, ठीक है। और ये अपना कौन सा था, ये ए वेक्टर था, ठीक है। अपन ने अब थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहाँ एक लंब खींच दिया, लंब। अब अपन को पता है कि ये वाला वेक्टर होता है बी कॉस थीटा, ये घटक इसका थीटा है। तो अब यहाँ पर होता है ये वाला इसका कौन सा होता है, बी साइन थीटा। लेकिन अपन इसको उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो ये उसको उठा के रख दिया, तो ये बन गया अपना बी साइन थीटा। बना कि नहीं बना, बन गया, बना कि नहीं बना,
कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लो। अब इस बी को हटा दो, अपन ने बी के तो घटक कर दिए, जब अपन बी के घटक कर देंगे तो बी को हटा देते हैं कि नहीं हटा देते हैं। जब अपन जैसे टेंशन के घटक कर देते थे तो अपन घटकों को यूज लेते थे, टेंशन को यूज नहीं लेते थे, है ना। तो बी को हटाओ, बी का हटाया अपन ने, ये तो आया अपना ये, और ये आया अपना ये। तो देखो ये तो हो गया अपना बी साइन थीटा वेक्टर, ये हो गया अपना आर वेक्टर, और ये ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा वेक्टर हो गया पूरा। एक ही तो वेक्टर बन गया, ये बन गया ना। तो ये अपने ऐसे कर दिया, इतना समझ आया। मैं मेथड बता रहा हूँ कि वो नियम कैसे है अपना, कौन सा वो फॉर्मूला है ना अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, वो फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूँ, समझ में आई बात। तो उसका मेथड है ये, रटने काम का नहीं है, काम का ये है अपना। मैं सिखा रहा हूँ मेथड, क्योंकि सर ने सिखाया हुआ है, अब मुझे सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये इतना समझ आया। अब अपन को पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, वो इन दोनों का योग है। तो ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा वेक्टर, है ना, ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, और इस ये प्लस में है बी साइन थीटा का वेक्टर। ठीक है, अब अपन देखो देखो इसका परिणाम ही निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं आर का, परिणामी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो अगर यहाँ पर अपन वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, वो देखो मैंने पहले के क्वेश्चंस में तो मैंने डायरेक्ट परिणाम निकालना सिखाया था, तो उसमें क्या किया था मैंने कि ये आर वेक्टर है, इसका परिणाम निकालना है, तो डायरेक्ट इन दो को जोड़ रहे हैं। तो उसका देखो इसको अपन x मान लें और इसको y मान लें, तो ये देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, डायरेक्ट निकालते हैं परिणाम ऐसे अपन, है ना, डायरेक्ट निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। और अगर z हो तो z का स्क्वायर निकालते हैं कि नहीं निकालते, पर वो आता कैसे है वो अपन यहाँ देखेंगे, ये तो डायरेक्ट है, अपन सीख रहे हैं। तो अब देखो वर्क करते हैं यहाँ पर चारों तरफ, ठीक है, वर्क कर दिया अपन ने, तो वर्क करने पर ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो देखो ये आर स्क्वायर हो गया अपना, ये इसको सॉल्व करें अपन, ये कि कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, इसका बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये सर्वसमीकरण बनती है, आती है ना ये वाली, तो सबसे सीधी सर्वसमीकरण है ना। तो ये वाली बनाओ, तो इसका देखो ए तो क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी क्या है, ये तो बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू क्या है, टू और ए और बी कॉस थीटा हो गया। ये तो हो गई अपनी ये सर्वसमीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या क्या आया, देखो इस कोष्टक को तो हटाओ, कोष्टक क्यों लगा दिया मैंने, गलत है ये तो, है ना, कोष्टक के बाहर ही तो खोला है अपन ने, फिर कोष्टक क्यों लगा, देखो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लाओ, आर स्क्वायर लेना है अपन को, तो ए स्क्वायर और ये हो गया अपना बी स्क्वायर, है ना, प्लस अब देखो इसको पहले लाओ, बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें डीपली समझा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये बचा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एक सर्वसमीकरण बन गई अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, बताओ बताओ ना। इसे तो अपन भूल ही गए, ये भी तो है, ये तो अपने कहीं जोड़ा ही नहीं, इसको अपन जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको साथ साथ में जोड़ो, सब में जोड़ो, क्या टू ए बी कॉस थीटा भी तो है प्लस टू ए बी कॉस थीटा भी तो है, ये से तो अपन ने कहीं लिया ही नहीं। तो ठीक है, अभी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ये बी स्क्वायर है ना, क्या कर दिया यार मैंने, ये बी स्क्वायर कहाँ से ले आया मैं, ये बी स्क्वायर कहाँ से ले आया, इस बी स्क्वायर को क्यों उठा लिया, ये तो इसके साथ है मल्टीप्लाई में, ये बी स्क्वायर कहाँ से उठा लाया मैं, ये गलत है, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिया अपन ने और फिर इसको रखा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बी स्क्वायर बच जाएगा और ये हो जाएगा एक एक को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। ये आ गया अपना वही फॉर्मूला। आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये है अपना मेन फॉर्मूला। अब देखो, अब अपन एंगल पर बात करते हैं। इस पर किस पर, इस पर बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या बना है अपना, ये बना है। ठीक है, अब देखो अगर थीटा इजिकल टू क्या हो 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर्स एक साथ हो, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तब क्या होगा। तब देखो आर की वैल्यू अपन निकालते हैं। थीटा 0 डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है कि नहीं हो जाती है ना, हो जाती है। तो चलो पहला केस है अपना, पहला केस देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, तो प्लस 2ab, ये तो वही सरस्वती का बन गई ना अपनी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, वही सभी समीकरण बन गई। तो अपन इसको लिख देंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो आर आ गया ए प्लस बी डायरेक्ट करने पर। आया कि नहीं आया, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है तो ये परिणाम है, ये परिणाम परिणाम है, परिणाम इनमें ये वेक्टर नहीं लगाने, तो अपन जैसे तो डायरेक्ट ये परिणामी है, परिणामी है ये। तो आर का परिणामी क्या आएगा, ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, और वो होता भी है। जैसे अपन ने अभी जोड़ा ना कि एक वेक्टर ए था अपना और एक आगे अपन ने बी कॉस थीटा लिखा, तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया, ए प्लस बी कॉस थीटा आया था ना, किया था ना, यहाँ पे किया तो था, ये किया है। देखो यहाँ पर अपन ए और एक बी कॉस थीटा को जोड़ के डायरेक्ट यहाँ पर ए प्लस बी कॉस थीटा लिख दिया, तो वो पहली कंडीशन से आया है। ठीक है, ये अपने लिख दिया। अब कंडीशन अपनी दूसरी देखते हैं, है ना। कंडीशन दो कंडीशन क्या है कि अगर थीटा इज इक्वल टू हो 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे 90 डिग्री पर, तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये आर ये ए बी मतलब 90 डिग्री पर हो ये दोनों वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आर ये 0 है तो ये पूरा टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आर की बचेगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर थोड़ा समझो कि 90 देखो कंडीशन, एक कंडीशन बता देता हूँ मैं इसमें। कंडीशन देखो कि दो एक समान सदिश 90 डिग्री पर हो, दो एक समान मतलब ए बराबर बी हो, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर का रूट, मतलब आर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा अपना इस कंडीशन में रूट 2a। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा अपना, रूट 2a। मोस्ट कंडीशन है अपनी, बहुत ज़्यादा काम आएगी, हर मतलब भरी पड़ी है ये, बहुत ज़्यादा काम आती है। कि मतलब जैसे ये वेक्टर दोनों 90 डिग्री पर हैं, ए और बी दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, है ना, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है, ए और ए, है ना, तो इनका रिजल्टेंट निकाल दो, है ना, ऐसे आती है। या फिर कैसे कंडीशन आती है, देखो एक वेक्टर ए और एक वेक्टर ए और इनका रिजल्टेंट यहाँ, ये रिजल्टेंट को अपन अंदर से भी निकाल सकते हैं, ये भी समझो, रिजल्टेंट को अपन अंदर से भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ये रिजल्टेंट
ठीक है, ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, √2 है। √2a कहाँ काम आता है, बहुत जगह, बहुत सारी जगह काम आएगा। कैसे कैसे काम आएगा, जैसे देखो एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, इस पर अपन ने एक 5 न्यूटन का फोर्स इस कंडीशन पर लगाया और इस कंडीशन पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कहाँ जाएगा, नेट फोर्स कहाँ जाएगा, नेट फोर्स कहाँ जाएगा। देखो दोनों वेक्टर है, तो अब देखो इसका परिणामी तो ऐसे निकाले अपन या ऐसे दिखाए, लेकिन अब इस कंडीशन में परिणामी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 45 एंगल पर। किधर, 45 एंगल पर। और परिणामी क्या होगा, √2, 5 √2 होगा। कितना होगा, 5 √2, है ना। अरे यार क्या करूँ, मैंने कहाँ छोड़ा था मुझे खुद को याद नहीं, मैंने पूरा पढ़ा दिया। मैं वीडियो बंद करके बाहर चला गया और मैंने पूरा ही पढ़ा दिया ये। अब मुझे पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ा था, मैंने स्पेशल केस की बात कर रहे थे अपन ना, शायद दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा यार, है ना। स्पेशल केस की बात कर रहे थे ना अपन, हाँ शायद स्पेशल केस पे ही थी, शायद मुझे याद नहीं यार, मैंने कुछ छोड़ दिया है क्या यार, पता ही नहीं है। अब ये वीडियो बंद भी नहीं कर सकता मैं, तो तुम्हें स्पेशल केस बता देता हूँ ना यार, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ छोड़ा था, कहाँ मैंने बना दी ये वीडियो आगे। चलो देखो, देखते हैं, है ना। वो मैं बंद कर दिया और मैंने फिर वो चालू नहीं की, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया सब कुछ और ध्यान दिया नहीं। तो स्पेशल केस देख लेते हैं इस कंडीशन का दोबारा से, मेरे लिए तो तुम्हारे लिए तो पहले ही है ना। तो दोबारा से देख लेते। देखो पहले मैं एक सर्वसमीका बताता हूँ तुम्हें। सर्वसमीका, पहली सर्वसमीका है कि अगर 1 + cos θ हो, तो इस सर्वसमीका को अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 + cos θ/2। इस सर्वसमीका को लिखते हैं अपन cos²θ/2। क्या लिखते हैं, cos²θ। इसको इधर ले जाएं तो ये बन जाती है 1 + cos θ बराबर 2 cos²θ/2। अगर थीटा बाई यहाँ थीटा लो, यहाँ थीटा लो, तो ये हो जाता है 1 + cos 2θ, 2 cos²θ। कैसे, देखो अगर यहाँ 2θ लिया है तो यहाँ 2θ लेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो थीटा बचेगा। ठीक है, थीटा की जगह अपन 2θ लेते हैं तो ये सर्वसमीका बन रही है अपनी ये वाली। ठीक है, ये जो सर्वसमीका है इसको अपन को याद रखना है। सर्वसमीका है 1 + cos θ, ये अपने काम आएगी ना, इसलिए अपन को याद रखनी है cos²θ/2। अब देखो स्पेशल केस क्या है अपना, स्पेशल केस ये है कि यदि यदि ए वेक्टर व बी बराबर दोनों क्या हो, ए और तथा एंगल कितना हो, एंगल कितना हो, थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। और वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर निकालो तो निकाल देते हैं अपन, क्या दिक्कत है, a² + b² + 2ab cos θ, है ना। तो r की वैल्यू अपन देखते हैं, ये अपने काम आएगा, इसलिए ना सर्वसमीका पहले बताइए अपन को। केस तो ये है अपना, स्पेशल केस तो ये है। ठीक है, रिजल्ट है तो ए की जगह पे a² + b की जगह पे a² प्लस, ये देखो a और a दोनों a हो जाएंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा 2a² cos θ, होगा कि नहीं होगा। अब और इधर देखते हैं, देखो ये a दोनों जुड़ गए तो 2a² + 2a² cos θ, है ना। देखो अब अपन आगे लिखते हैं, तो ये देखो 2a² को कॉमन ले लें अपन, तो 1 + cos θ, याद कर लो। ये कंडीशन अपन को अप्लाई करनी है तो यहाँ लिख देते हैं r। देखो 2a², इसकी जगह पे लिख देते हैं अपन 2 cos² θ/2। अब देखो ये 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही तो है आपस में, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या कर सकते हैं अपन, r = 4a² cos² θ/2 का रूट। अब देखो रूट में से अपन 4 को बाहर ले तो उसका 2 हो जाता है, a² को बाहर ले तो उसका a हो जाता है। अब cos² θ, अब इस देखो θ/2 को छोड़ो, तुम ये समझो cos² θ है, अगर ये रूट में हो तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, बाहर रखते हैं cos θ, तो θ/2 है तो थीटा ही ना, है तो एंगल ही, है तो एंगल ही, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे cos θ/2, ये तो एंगल है ना।
ये आ गया अपना कि जब ए और बी वेक्टर एक समान हो, यानी ए और बी दोनों बराबर हो, यानी ए बराबर बी बराबर ए हो तो, और थीटा डिग्री पर हो तो ये। पर अपन ने एक कंडीशन और पढ़ी थी अभी की अभी, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो जैसे ये 5 न्यूटन का फोर्स और ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रखे थे, तो यहाँ पर 5√2 आ रहा था इसका आंसर, मतलब रिजल्टेंट इस कंडीशन में आ रहा था 5√2 रिजल्टेंट आ रहा था कि नहीं। ये कंडीशन कौन सी थी कि मतलब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर तथा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर 5√2 आ रहा है, ये √2 वेक्टर आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पर अपन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें तो क्या अपना आएगा, क्योंकि यहाँ भी ए बराबर बी है, यहाँ भी ए बराबर बी कंडीशन है, तो थीटा रख के देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखो तो रखते हैं, चलो r बराबर 2a cos 90 का मतलब हो जाएगा बाई 2, ये हो जाएगा 45, और cos 45 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 2a cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, होती है नहीं होती, देख लेना सरणी में। 2a 1/√2, √2 से ये गया तो √2a सेम आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये अपना हो गया अपना स्पेशल केस, ठीक है ठीक है, समझ आएगी बात। हमेशा याद रखना कि थीटा इजिकल टू 0 डिग्री तो आर मैक्सिमम आएगा कितना, ए प्लस बी। थीटा इजिकल टू 180 डिग्री आर मिनिमम आएगा कितना, हमेशा ए माइनस बी। थीटा इजिकल टू 90 डिग्री तो आएगा आर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और एक और एंगल, और एक एंगल और देख लो, अगर थीटा इजिकल टू 60 डिग्री हो, ये भी आता है बहुत बार आता है ना। 60 डिग्री हो तो क्या आता है तो देख लेते हैं, चलो 60 डिग्री हो तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, और ये रूट में बराबर रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ तो आर वेक्टर अपना कितना आएगा, आर वेक्टर अपना कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है √2/√3 होती है ना। हाँ नहीं यार कितनी होती है, 1/2 होती है शायद, यार याद नहीं आ रही। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 37 की वैल्यू कितनी, अब मैं भूल गया है यार। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी यार, 37 0 1/4 का रूट 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2। हाँ ठीक है, कितनी होती है भाई 1/2, है ना। तो देखो 37 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से 2 रख दिया अपने, तो r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, r की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो कोई कंडीशन ही नहीं बन रही, लेकिन कंडीशन तो बनानी होगी ना अपन को। हाँ अगर ए बराबर बी बराबर ए हो तो क्या होगा इस कंडीशन में, देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का, फिर भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों का ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये ठीक है। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, ये आर इजकल टू हो जाएगा ए 3a स्क्वायर, तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा √3a। तो अब देखो इस कंडीशन में अगर ए बराबर बी हो और थीटा इजकल टू कितनी हो 90 डिग्री, तो क्या आता है आर बराबर √2a, ठीक है √2a आता है। लेकिन ए बराबर बी हो और थीटा इजकल टू कितना हो 60 डिग्री, तो आता है आर बराबर √3a, ठीक है आर बराबर कितना आता है √3a। तो ये हो गया अपना वेक्टर का सदिश योग कंप्लीट, क्या हो गया वेक्टर का सदिश योग कंप्लीट। अब इसके क्या है क्वेश्चंस हैं और फिर अपन देखेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम, चलो ठीक है ना।